राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को पुरुषोत्तम मास की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। जब मैं लोगों की कुंडली देखती हूँ तो मुझे लोगों की कुंडली में मिलता है कि दीदी संतान प्राप्ति नहीं हो रही। एवरीडे मेरे पास एक दो कुंडली ऐसी आती होंगी जिसमें संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो रही होंगी, या फिर अगर संतान प्राप्ति है तो पुत्र प्राप्ति नहीं है। बेसिकली मैं ऐसी वीडियो बनाती नहीं हूँ, लेकिन आने वाली है एक स्पेशल एकादशी जिसको पद्मनी एकादशी, कहीं कहीं पे पगमनी एकादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। कहते हैं ये एकादशी 3 साल में एक बार आती है, लेकिन ये बहुत मैजिकल एकादशी है, बहुत चमत्कारी एकादशी है। इसका व्रत रखने से स्त्री को सबसे सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति होती है, और सबसे सर्वोत्तम से कहते हैं किसी स्त्री का स्त्री तब, मतलब कोई स्त्री संपूर्ण तब कहलाती है जब वो संतान उत्पन्न करती है। अगर आपके भी बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी भी कारणवश रहा हो, आप में कमी हो, आपके हस्बैंड में कमी हो, दोनों पति पत्नी मिलकर आने वाली पद्मनी एकादशी का व्रत अवश्य और अवश्य रखिए। पद्मनी एकादशी का व्रत रखने से संतान प्राप्ति होती है। ऐसे जब आप पद्मनी एकादशी की कथा पढ़ोगे ना, उसमें भी आपको सुनने को मिलेगा कि एक राजा को इतनी श्रेष्ठ पुत्र की संतान हुई थी, संतान की उत्पत्ति हुई थी, इतनी श्रेष्ठ पुत्र की संतान की उत्पत्ति हुई थी जिसने रावण पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। पद्मनी एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट एकादशी है। एक तो 3 साल में एक बार आती है। अगर संतान नहीं है तो प्लीज माताओं बहनों, मेरे कहने पर इस एकादशी का व्रत अवश्य करें। अच्छा, एक चीज मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि ये जो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जिसको अधिक मास भी बोलते हैं, इसमें भी कोई नया व्रत नहीं उठा सकते। जैसे कि अगर आप कहो कि दीदी मैं क्या ये मल मास या पुरुषोत्तम मास से एकादशी का व्रत उठा सकती हूँ, नहीं। जो व्रत हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं वो व्रत हमें कंटिन्यू करना है, कोई भी नया व्रत आपको नहीं उठाना। एकादशी का व्रत जो होता है त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में होता है। 3 दिन तक हमें व्रत के जो नियम होते हैं उनका पालन करना होता है। एकादशी से एक दिन पहले की जो तिथि होती है उसको दशमी तिथि बोलते हैं। एकादशी से एक दिन बाद की जो तिथि होती है उसको द्वादशी तिथि बोलते हैं। दशमी तिथि पर कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना, लहसुन प्याज मांस मदिरा इन सभी से दूर रहना, दशमी तिथि पर पृथ्वी शयन करना, और दशमी तिथि पर सूर्यास्त के बाद भोजन का भी त्याग करना होता है। कभी कभी एकादशी तिथि दशमी तिथि से प्रारंभ होती है तो मैं एकादशी तिथि दशमी तिथि पर चावल खाने की भी मनाही कर देती हूँ। अब एकादशी वाले दिन सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। याद रखिए ये वाली एकादशी बड़ी इंपॉर्टेंट एकादशी है, तो बच्चों प्लीज इस एकादशी पे अखंड ज्योत जरूर जला लीजिए। वैसे भी शास्त्रों में ये वर्णन आया है, माघ मास में आने वाली एकादशी जो भी होती है, शास्त्रों में ये वर्णन आया कि पुरुषोत्तम मास में जो भी एकादशी आती है, वैसे पुरुषोत्तम मास में अगर आपको अपनी दरिद्रता हटानी है, दीदी पैसा नहीं आ रहा, भैया दीप दान करो। दीप दान, पुरुषोत्तम मास में दीप दान से बड़ा कोई भी दान नहीं है। और अगर एवरीडे दीप दान नहीं कर सकते तो जो मुख्य तिथियां आती हैं, जैसे कि आएगी अभी पद्मनी एकादशी, बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है, उसमें आप अखंड ज्योत अखंड दीप दान करो, ठीक है ना। कहते हैं जिसको मल मास बोला जाता है, पुरुषोत्तम मास में अगर हम या तो सरसों के तेल का दीपदान करें, या तिल के तेल का दीपदान करें, या फिर हम गाय के घी का दीपदान करें। सरसों के तेल के दीपदान आपके पितरों को तृप्त करता है, वंश वृद्धि करता है और लक्ष्मी माता को प्रसन्न करता है। गैया का दीपदान आपको दीर्घ आयु प्रदान कराता है और इसी के साथ साथ दरिद्रता का नाश करता है। तिल के तेल का दीपदान आपको सुख समृद्धि देता है। उसके बाद देखो द्वादशी के नियम होते हैं। द्वादशी पे चावल जरूर खाना चाहिए, द्वादशी पे एक समय भोजन करना चाहिए, द्वादशी पे भी पृथ्वी शयन करना चाहिए। इस बार एकादशी को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। जब मैंने पंचांग देखा तो मैं भी बड़ी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है ना, वो 26 मई दिन मंगलवार से सुबह सुबह 5:12 से हो रहा है। सूर्य उदय होने का जो टाइम इस टाइम पे दिख रहा है वो 5:10 पे हो रहा है। मतलब सूर्य उदय के साथ हमें 26 तारीख को भी एकादशी मिल रही है, और एकादशी तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो 27 मई दिन बुधवार को 6:22 पे भी हो रहा है। अर्थात दोनों दिन सूर्य उदय के साथ हमें एकादशी मिल रही है। 26 तारीख को पूरे दिन एकादशी रहने वाली है। 27 तारीख को सुबह सुबह 6:30 बजे एकादशी तिथि खत्म हो जाएगी, ठीक है ना।
देखो शास्त्रों में ना एक वर्णन आया है, शास्त्रों में ये वर्णन आया है, सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले, सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले जो तिथि विद्यमान होती है, पूरे दिन उसी तिथि को हम लोगों को मानना चाहिए। अब अगर हम 26 तारीख का व्रत करते हैं तो 26 तारीख को 5:12 से पहले कौन सी तिथि विद्यमान थी? 10वीं तिथि। तो 26 तारीख को हमको 10वीं युक्त एकादशी का व्रत रखने का फल मिलेगा। अगर हम 27 तारीख का व्रत करते हैं तो 27 तारीख को सूर्य उदय से पहले कौन सी तिथि विद्यमान है? एकादशी तिथि। और वैसे भी जब भी कंफ्यूजन हो कि एकादशी 26 की करें 27 की करें, तो आप हमेशा दूसरी वाली एकादशी रखो, अर्थात जो एकादशी द्वादशी युक्त हो उस एकादशी का व्रत रखना चाहिए। हाँ, बड़े सारे मंदिरों में एकादशी 26 तारीख की भी होगी, लेकिन मैक्सिमम जो वैष्णव संप्रदाय होते हैं, जैसे कि गौड़ी संप्रदाय हो गया, जैसे कि निम्यक संप्रदाय हो गया, जैसे कि इस्कॉन टेम्पल हो गया, इन सभी में 27 तारीख का व्रत रखा जाएगा। मैं पर्सनली क्या करूंगी, मैं 26 और 27 दोनों दिन का व्रत रख लूंगी। अगर आपको दोनों में से कोई एक चूज करना पड़े तो मैं आपको 27 तारीख बोलूंगी कि 27 तारीख को चूज कर लीजिए। फिर भी मैं यही बोलती हूँ, जो भी आपके गुरुजन बोलते हैं आपको उनकी बात फॉलो करनी चाहिए। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो मैं बेसिकली 27 तारीख का प्रेफर करूंगी। जैसे कि मेरे हस्बैंड दोनों दिन का व्रत नहीं रख सकते तो मैं उनको 27 तारीख बोलूंगी। मैं दोनों दिन के व्रत रखने में सक्षम हूँ तो मैं 26 और 27। हाँ, जो भी लोग चावल के लिए केवल वीडियो देखते हैं कि दीदी चावल क्यों नहीं खाने, कब नहीं खाना, तो चावल आपको 26 तारीख को नहीं खाने हैं। 26 तारीख को पूरे दिन की एकादशी है। अगर हम ना देखो, अगर हम 27 तारीख का व्रत रखते हैं तो 28 तारीख को समय पर ही हम व्रत का पालन कर सकते हैं। याद रखो, मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि लौंग का महीना चल रहा है, जिसको अधिक मास, जिसको मल मास, जिसको पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। ऐसे में अखंड ज्योत की महिमा बहुत ज़्यादा है, दीपदान की महिमा बहुत ज़्यादा है। तो इस एकादशी पर दीपदान अवश्य कीजिएगा। और संतान की न केवल प्राप्ति के लिए अपितु संतान की दीर्घ आयु और संतान को अच्छा फ्यूचर देने के लिए भी इस एकादशी का व्रत रखा जाता है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर राधे राधे हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज
8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है, न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की 8 जगह की ब्रजरज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा हरि बोल।